हमने वहाँ जाके देखा तो मस्जिदें अभी भी जली हुई पड़ी हैं और वहाँ पे गंदगी अभी भी पड़ी हुई है। अगर अभी भी आप किसी अपने जर्नलिस्ट को भेजेंगे या किसी अपने ऑफिस बीरर को भेजेंगे तो वो देख के आपको बता पाएगा कि मस्जिदों में आग लगाई गई है, कुरान शरीफ जलाए गए हैं, लोगों के घर में तोड़फोड़ की गई है और दहशत का माहौल वहाँ पे अभी भी व्याप्त है। कि जेसीबी इसलिए साथ थी कि शायद घर को तोड़ने में और मस्जिदों को तोड़ने में आसानी हो। वो सारे पुलिस ऑफिसर्स झूठ बोल रहे हैं। जो चीज़ हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कही है ये मैं एफिडेविट फाइल करके भी कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद वहाँ देख के आए हैं। मिला कि उन्होंने बताया कि हमारा करीब 20-22 लाख का नुकसान हुआ है और सरकार हमें 4 लाख दे के सेटल करने को कह रही है केस। तो ये सिर्फ एक इंसिडेंट मिला हमें, लेकिन मस्जिदों को रिनोवेट करने का और उनको फिर से बनाने का कोई भी हमारे पास वाक़या हमें सुनाई नहीं दिया। और भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन उनके पास सरकार की तरफ से कोई भी ऑफर नहीं है कि आपका जो नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट कंपनसेट करने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से सरकार डिसेंट को, जो भी सरकार से नाइत्तफाकी रखता है या उनको क्रिटिसाइज़ करता है या उनके काम को क्रिटिसाइज़ करता है तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस ला दिए जाते हैं, इनकम टैक्स और ईडी की रेट पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, अपोजिशन है, शायद वो इसी बात से घबराते हैं। अभी जिस तरह से त्रिपुरा में पिछले हफ्ते दंगे देखने में आए और उसके बाद ये खबरें आने लगी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया है, आग के हवाले किया गया है, और उसके बाद जिस तरह से पुलिस अधिकारियों के बयानात भी आए कि ये सारी खबरें अफवाह हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए एक टीम दिल्ली से गई। सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स थे, जिसमें एहतशाम साहब भी थे, एडवोकेट एहतशाम, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ से आने के बाद इन लोगों ने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इन्होंने पेश की है कि वहाँ पर अपनी आंखों से इन्होंने क्या देखा। एहतशाम साहब, जिस तरह से डीजीपी कह रहे हैं और कई अधिकारी वहाँ पर दावा बार बार कर रहे हैं, आज भी ये दावा किया जा रहा है कि किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, तो क्या देखा आपने अपनी? वो सारे पुलिस ऑफिसर्स झूठ बोल रहे हैं। जो चीज़ हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कही है ये मैं एफिडेविट फाइल करके भी कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद वहाँ देख के आए हैं। और हमारी टीम का वहाँ जाने का एक मकसद ये भी था, क्योंकि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स सिरे से खारिज कर रहे हैं एलिगेशंस को कि मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया है, आग लगाई गई है, घरों में लूटपाट की गई है। लेकिन जब हमने वहाँ जाके देखा तो मस्जिदें अभी भी जली हुई पड़ी हैं और वहाँ पर गंदगी अभी भी पड़ी हुई है। अगर अभी भी आप किसी अपने जर्नलिस्ट को भेजेंगे या किसी अपने ऑफिस बीरर को भेजेंगे तो वो देख के आपको बता पाएगा कि मस्जिदों में आग लगाई गई है, कुरान शरीफ जलाए गए हैं, लोगों के घर में तोड़फोड़ की गई है और दहशत का माहौल वहाँ पे अभी भी व्याप्त है। कितनी मसाजिद हैं जिनको आग लगाई गई है और क्या कुछ मसाजिद को शहीद भी किया गया? जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि त्रिपुरा में जो मुस्लिम्स की फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही वीक है, तो मस्जिदों की हालत भी वैसे ही है। लेकिन उसको लकड़ी और टीन के उससे बनाई है मस्जिद, तो उसमें आग लगाना मुझे लगता है शायद बहुत आसान होता है, इसलिए इतने कम समय में इतनी ज़्यादा मस्जिदों को जलाया गया है। और 5-6 मस्जिद तो हम लोगों ने खुद विजिट करी हैं। जैसे चमटीला मॉस्क एक है, वहाँ पे उसमें कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कह रहे थे कि वहाँ तोड़फोड़ नहीं हुई, लेकिन फॉर्चुनेटली हम इत्तेफाक से वहीं थे जब हमारे पास फ़ोन आया कि उस मॉस्क में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। वहाँ के वीडियोस हमारे पास हैं। चमटीला मॉस्क में आग नहीं लगी थी, लेकिन हाँ तोड़फोड़ हुई है और सामान अंदर का जो था टूटा फूटा था, खिड़की और दरवाजे भी टूटे थे। जिस तरह से ये पूरा घटना घटी है, क्या ये सारी वारदात एक मॉब के ज़रिए एक ही दिन के अंदर अंजाम दी गई है या कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा? ये कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, क्योंकि एक प्लानिंग करके कि उन्होंने पहले स्पॉट ए, फिर स्पॉट बी, फिर स्पॉट सी, भीड़ को मोबिलाइज़ किया गया और लोगों को मतलब चिल्ला के बोला गया कि आप सच्चे हिंदू तो अपने घरों से बाहर निकलो और इनको मुसलमानों को मतलब इनके औकात याद दिलाओ और इनको सबक सिखाओ। तो अभी किस तरह का माहौल है? क्या मुसलमान दहशत में हैं और क्या कुछ सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है मसाजिद का रिनोवेशन के लिए, या जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसके लिए कोई, जिस तरह से अभी तक तो इनकार ही किया जा रहा है, तो अगर ये इनकार किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी फ़ोटोग्राफी करना, या जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे बहुत करीब से हमने उसको कवर किया था, बाकायदा सरकारी ऑफिसर्स आए थे, सबसे रिपोर्ट ली गई थी, लिखत में लिया गया था क्या क्या आपका नुकसान हुआ और उसके बाद उसी हिसाब से उनको मुआवजा देने की बात कही गई थी। लेकिन जब इनकार ही किया जा रहा है किसी नुकसान का तो मुआवजे की तो बात। देखिए, लोकल लेवल पे एक शॉपकीपर हमें मिला कि उन्होंने बताया कि हमारा करीब 20-22 लाख का नुकसान हुआ है और सरकार हमें 4 लाख दे के सेटल करने को कह रही है केस। तो ये सिर्फ एक इंसिडेंट मिला हमें, लेकिन मस्जिदों को रिनोवेट करने का और उनको फिर से बनाने का कोई भी हमारे पास वाक़या हमें सुनाई नहीं दिया। और भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन उनके पास सरकार की तरफ से कोई भी ऑफर नहीं है कि आपका जो नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट कंपनसेट करने को तैयार है।
इसके अलावा बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें भी यहाँ से गई हैं, तो क्या उन लोगों के ज़रिए भी कुछ रिनोवेशन का काम शुरू किया गया है, या आप किस तरह से चाहते हैं कि ख़ास तौर से आप वहाँ देख कर आए हैं, गरीब लोग हैं, बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, जो नुकसान हुआ है लोगों का, तो उसको किस तरह से कंपनसेट किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी नुकसान हुआ है वो जिम्मेदारी सरकार की है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रिस्टोर रहे सोसाइटी में, और अगर वो ब्रोक होती है और लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़त्म होता है या डैमेजेस होते हैं बहुत बड़े पैमाने पे, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको प्रॉपरली ड्यूली कॉम्पनसेटेड किया जाए। जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि वीएचपी और बीजेपी की तरफ से स्पॉन्सर था, बाकायदा लोकल एमएलए, लोकल बॉडी के जो लोग हैं या एमपीज़ हैं, सब उसमें मौजूद थे और प्लान करके इसको बनाया गया। जिस तरह के नारों का इस्तेमाल किया, आपके एक साथी ने ये कहा कि वो अचानक नहीं निकल सकते इस तरह के नारे, पहले से प्लान किया गया होगा। उसके अलावा एक जिक्र और आपने किया कि जेसीबी उनके साथ थी, तो जेसीबी का किस तरह से इस्तेमाल? देखिए, मुझे ये लगता है कि जेसीबी इसलिए साथ थी कि शायद घर को तोड़ने में और मस्जिदों को तोड़ने में आसानी हो, और भी ज़्यादा मस्जिदें और घर मुस्लिम को टूट सकते थे, लेकिन वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी थी उनने भीड़ बना के खड़े होकर उनको वार्निंग दी कि हमारे मोहल्ले में अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इससे भी ज़्यादा ब्लड शेड हो सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ पीस लविंग हिंदू फैमिलीज़ एंड हिंदू नेबर्स ऑफ मुस्लिम फैमिलीज़, ये जो मिस हैपनिंग बहुत ज़्यादा हो सकती थी वो कम हुई है। तो क्या लगता है कि जानबूझ करके बॉर्डर्स एरिया को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? पहली बार जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी है और जो काम की अगर बात करें, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और यह क्या वजह हो सकती है? देखिए, सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट करके हिंदू मुस्लिम्स को लड़ा के वोट पोलराइज करके सिर्फ सत्ता में रहने का मकसद मुझे लगता है कि इनका है, क्योंकि विकास मॉडल इनका फेल हो चुका है। पिछले 4-5 सालों में लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना भी इसी वजह से बंद कर दिया है, क्योंकि बीजेपी विकास के मुद्दे पे पूरी तरह फेल हुई है। अब इनको लगता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहो और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट की पॉलिटिक्स करते रहो। एक आखिरी सवाल करूंगा, इस पर कहीं ना कहीं सत्ता दल की बात तो छोड़ दीजिए, विपक्ष भी कहीं ना कहीं खामोश है। लेफ्ट के ज़रिए थोड़े बहुत बयान ज़रूर आए हैं, लेकिन बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि डिसेंट इज़ द सेफ्टी वॉल्व ऑफ अवर डेमोक्रेटिक सेटअप। लेकिन जिस तरह से सरकार डिसेंट को, जो भी सरकार से नाइत्तफाकी रखता है या उनको क्रिटिसाइज़ करता है या उनके काम को क्रिटिसाइज़ करता है, तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस ला दिए जाते हैं, इनकम टैक्स और ईडी की रेड पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, अपोजिशन है, शायद वो इसी बात से घबराते हैं कि वो क्रिमिनल केस को फेस करने से डरते हैं, तो इस वजह से वो कहने से डरते हैं। शुक्रिया एडवोकेट एहतशाम जो हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने त्रिपुरा में जो उनकी टीम गई थी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट उन्होंने आज जो पेश की है, उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। हमने वहाँ जाके देखा तो मस्जिदें अभी भी जली हुई पड़ी हैं और वहाँ पे गंदगी अभी भी पड़ी हुई है। अगर अभी भी आप किसी अपने जर्नलिस्ट को भेजेंगे या किसी अपने ऑफिस बीरर को भेजेंगे तो वो देख के आपको बता पाएगा कि मस्जिदों में आग लगाई गई है, कुरान शरीफ जलाए गए हैं, लोगों के घर में तोड़फोड़ की गई है और दहशत का माहौल वहाँ पे अभी भी व्याप्त है। वो सारे पुलिस ऑफिसर्स झूठ बोल रहे हैं। जो चीज़ हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कही है, ये मैं एफिडेविट फाइल करके भी कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद वहाँ देख के आए हैं। मिला कि उन्होंने बताया कि हमारा करीब 20-22 लाख का नुकसान हुआ है और सरकार हमें 4 लाख दे के सेटल करने को कह रही है केस। तो ये सिर्फ एक इंसिडेंट मिला हमें, लेकिन मस्जिदों को रिनोवेट करने का और उनको फिर से बनाने का कोई भी हमारे पास वाक्य हमें सुनाई नहीं दिया। और भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन उनके पास सरकार की तरफ से कोई भी ऑफर नहीं है कि आपका जो नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट कंपनसेट करने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से सरकार डिसेंट को, जो भी सरकार से नाइत्तफाकी रखता है या उनको क्रिटिसाइज़ करता है या उनके काम को क्रिटिसाइज़ करता है, तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस ला दिए जाते हैं, इनकम टैक्स और ईडी की रेड पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, अपोजिशन है, शायद वो इसी बात से घबराते हैं